दल बदलुओं की क्या इज्जत रह जाती है दल बदलने के बाद। इस देश में दल बदल कोई नई परंपरा नहीं रही है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की के दौर में देश पहुंचा है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नए युग की राजनीति शुरू हुई है, दल बदल को जैसे शिष्टाचार बना लिया गया है। दल बदल पहले भी होते रहे हैं, लेकिन तब दल बदल को नैतिक भ्रष्टाचार माना जाता था। आज दल बदल शिष्टाचार का हिस्सा बन गया है। मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह। नेता दल बदल लेते हैं, विचारधारा बदलने में उनको 2 मिनट का वक्त नहीं लगता, और उसके बाद तकलीफ उनको लगती है जिन्होंने नेताओं में ही अपना ईस्ट खोज लिया होता है, जिनको नेता ही सबसे बड़े विचारधारा के वाहक नजर आने लगते हैं और लगता है कि ये नेता नहीं रहा तो हम कैसे रहेंगे। आज बात करेंगे सायोनी घोष की। सायोनी घोष हैं तो वैसे पश्चिम बंगाल से, लेकिन पूरे देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी जब सायोनी घोष बोलती बहुत अच्छा है, एक्ट्रेस रही हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित और अच्छी एक्ट्रेस रही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो जब बोलती थी, भारतीय जनता पार्टी पर हमले बोलती थी, पीएम मोदी को आईना दिखाती थी, तो खूब सराहना होती थी, खूब तालियां बजती थीं और सोशल मीडिया के दौर में खूब व्यूज़ लाइक्स बटोरती थी। वक्त आया, एक ऐसा वक्त आया कि ममता बनर्जी की सत्ता चली गई, सायोनी घोष भी बदल गई। भारतीय जनता पार्टी, उनकी कार्यशैली, उनकी सरकार की नीतियां, बीजेपी आरएसएस के विचारधारा को पानी पी पी कर कोसने वाली सायोनी घोष अचानक से भगवा खेमे में चली गई। उसके बाद जो उनकी इज्जत हो रही है इस देश में, वो आज हम आपको बताते हैं। सायोनी घोष का फेसबुक पेज हम देख रहे थे। आज भी उन्होंने जो पोस्ट पिन किया हुआ है, उसमें ममता बनर्जी को वो हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही हैं। और एक और मज़ेदार मैं बात आपको बता दूं कि सायोनी घोष ने अपने फेसबुक पेज से जो कमेंट का ऑप्शन है उसको बंद कर दिया है। लेकिन चलिए आपको दिखाते हैं उनके बारे में, उनके सोशल मीडिया पेज को देखिए। इस देश में क्या प्रतिष्ठा उनकी रह गई है, ये मैं आपको बताता हूँ। सायोनी घोष ने एक पोस्ट किया है, तारीख है 21 अगस्त, जिसमें वो मैसूर की एक नागरिक उड्डयन संबंधी परामर्शदात्री समिति की एक बैठक में शामिल हो रही हैं। सांसद हैं वो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से वो एक बैठक में शामिल हो रही हैं। इस पोस्ट पे आप जाके देखिए तो 15,500 लोगों ने रिएक्ट किया है। लाइक का जो बटन होता है, लाइक, लव, जो ये सब आता है, रिएक्ट किया है लोगों ने। उस 15,500 में जाके देखिए 11,000 लोगों ने हाहा का रिएक्शन दिया है, यानी कि उनका मजाक बनाया है। 15,500 लोग और उसमें से 11,000 से ज़्यादा लोग हाहा कर रहे हैं, हाहा रिएक्ट कर रहे हैं। अब इससे समझ सकते हैं कि जिन नेताओं को ये लगता है कि हम ही सबसे बड़े हैं, लोग हमको पूछ रहे थे, नहीं, लोग आपकी विचारधारा की वजह से आपको जानते हैं। इसी बीच मैं नाम ले लूं ज्योतिरादित्य सिंधिया का। कांग्रेस में थे, कांग्रेस विपक्ष में है, क्या जलवा था सिंधिया का। जब सिंधिया चलते थे तो लगता था कि धरती हिलती है। राहुल गांधी के बाद गिनती गिनी जाती थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, नहीं टिक पाए लोग। संघर्ष सबसे हो भी नहीं पाता। आपको सायोनी घोष के बारे में बताएंगे कि कैसे उनको तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने क्या कुछ नहीं दिया। और लोग अगर इस तरीके से इतना पाने के बाद ये ऐसा करेंगे, किसी को धोखा देंगे, इसको विश्वासघात न कहेंगे तो क्या कहेंगे, बताऊंगा। फिर मैं आता हूं कि एक पोस्ट उन्होंने 10 अगस्त को भी किया है। 10 अगस्त को उन्होंने एक पोस्ट किया है, अपनी तस्वीर डाली है, टू ग्लैम। पूरा मैं क्या ही पढ़ूं। उसमें लगभग 59,000 लोगों ने, 59.7 के लोगों ने रिएक्ट किया है। अब मैं आपको बताऊं, 48,000 लोगों ने हाहा रिएक्ट किया है, मतलब मजाक बनाया है। 48,000 लोग, 59,000 में 48,000 लोग हंस रहे हैं, क्या उसके बारे में कहें। फिर आपको एक और बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने फोटो डाली है, एक पोस्ट किया है, माई फर्स्ट मीटिंग विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी।
अब उसमें मैं बताऊं कि 2,34,000 लोगों ने अपना रिएक्शन दिया है और उसमें 1,74,000 लोगों ने हा रिएक्ट किया है। मतलब लोग उन पर हंस रहे हैं। जब तक ये वीडियो आप तक जाएगा हो सकता है ये हा और रिएक्ट की संख्या बढ़ भी जाए। लेकिन अब और आपको फिर मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा। जादवपुर लोकसभा क्षेत्र की सांसद हैं सायोनी घोष। एक 21 जुलाई का उनका पोस्ट भी मुझे दिख रहा है। टुडे इन पार्लियामेंट एनेक्स बिल्डिंग अटेंडिंग हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स स्टैंडिंग कमेटी। अब इसमें क्या है कि 6.8 के मतलब 6800 लोगों ने रिएक्ट किया और 5200 लोगों ने उसमें हंसा है। 5200 लोग हंस रहे हैं 6800 में। फिर एक 10 जुलाई का पोस्ट है जो उन्होंने टुडे एट MP ऑफिस विद सम लवली पीपल विजिटिंग फ्रॉम बारुईपुर पूर्वा। बारुईपुर पूर्व जो है उनके जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है जहां से वो सांसद हैं। इसमें आप समझिए कि 5,500 लोगों ने रिएक्ट किया है और उसमें से 4,200 लोगों ने हा मतलब 5,000 में 4,000 लोग हंस रहे हैं। ये प्रतिष्ठा इन लोगों ने इस देश में बनाई है। खैर आपको बताएं, जादवपुर के बारे में भी आपको बताएंगे और उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में भी आपको बता दें कि 2021 में सायोनी घोष की एंट्री पॉलिटिक्स में हुई थी। उनको ममता बनर्जी ने आसनसोल दक्षिण से चुनाव लड़ाया, लेकिन वह चुनाव हार गई। चुनाव कौन जीती? बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल जीती। उनको तृणमूल कांग्रेस ने बैठने नहीं दिया, युवा का अध्यक्ष बना दिया। TMC सत्ताधारी पार्टी, बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी तब थी, उसके यूथ का प्रेसिडेंट उनको बना दिया गया। इतना बड़ा सम्मान दिया। फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव आया, जादवपुर से टिकट दिया ममता बनर्जी ने और 2,58,201 वोट से वो चुनाव जीतने में कामयाब रही। उन्होंने बीजेपी के डॉक्टर अनिर्बान गांगुली को हराया। 2 चुनाव अब तक सायोनी ने लड़े, एक में वो बीजेपी से हार गई, दूसरे में वो बीजेपी से जीत गई। सायोनी का दोनों बार जो संघर्ष रहा वो बीजेपी के साथ हुआ। और जब वो बोलती थी और ममता का क्षमता उनका शब्द ये था, लोग उनको बंगाल की दूसरी शेरनी के बारे में के नाम से जानने लगे थे। लेकिन ये शेरनी कैसे सरेंडर हो गई वे बीजेपी के सामने, NDA के सामने, भगवा खेमे के सामने। ये आज भी लोगों को यकीन नहीं होता। लोग बड़ा भरोसा करते थे सायोनी पर, लेकिन उनकी क्या प्रतिष्ठा है, नेताओं को कम से कम इसके भीतर भी झांक कर देख लेना चाहिए। वो तो अच्छा है कि उन्होंने फेसबुक पे अपना कमेंट बॉक्स जो है, कमेंट का ऑप्शन बंद कर रखा है, नहीं तो लोग क्या कुछ कहते। और देखिए, सायोनी के जादवपुर लोकसभा सीट की बात कर लें, थोड़ा डेटा पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उनमें बारुईपुर पूर्व जो SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, बारुईपुर पश्चिम, सोनारपुर दक्षिण, भांगड़, जादवपुर, सोनारपुर उत्तर, टॉलीगंज, 7 विधानसभा की सीटें हैं। अगर पूरा ओवरऑल आंकड़ा मिला ले इनके लोकसभा क्षेत्र का, तो 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई, उसके बावजूद बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ही लीडिंग रही। 6,84,317 वोट TMC को मिले और बीजेपी को 6,49,668 वोट मिले। मतलब मान लीजिए कि 6,50,000 बीजेपी को और 6,85,000 TMC को। तब भी 35,000 वोटों से तृणमूल कांग्रेस जादवपुर लोकसभा क्षेत्र में लीड ही कर रही है। अब तो निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस उनको टिकट नहीं देगी। बीजेपी में से भी टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कोई नहीं जानता है। पता नहीं वो कौन NCPI, पता नहीं कहां से पार्टी इन लोगों ने उठा के लेके आया। और अभी बंगाल में वक्त बहुत कम गुजरा है, 3.5 महीने गुजरे हैं सरकार को, लेकिन सत्ता विरोधी लहर अभी से ही वहाँ तेज है, खासतौर पर अन्नपूर्णा भंडार और युवा साथी, युवा शक्ति जो योजना है उसको लेकर के। क्या सायोनी घोष अगली बार लोकसभा में पहुंच जाएंगी? अभी मैं बता दूं कि ये आंकड़े सिर्फ TMC के हैं। अगर हम इसमें CPM के भी वोट जोड़ दें तो TMC के साथ 1,00,000-1,50,000 वोट और बढ़ जाएंगे। कल को क्या होगा पॉलिटिक्स में ये कोई नहीं जानता है। बीजेपी को हराने के नाम पर अगर जो सेक्युलर पार्टियां हैं, TMC, CPM और कांग्रेस अगर एक साथ आ गई तो तब बंगाल में क्या स्थिति होगी। ये जो लोग ममता बनर्जी को छोड़ के गए हैं, ये तो कभी किसी ने देखा ही नहीं था। चुनाव में हार कब नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ, लेकिन बंगाल में जिस तरीके से TMC में विभाजन हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। विश्वास पात्र लोग, भरोसेमंद लोग ममता बनर्जी के साथ ही रहते थे।
कितना सायोनी घोष पर भरोसा था ममता बनर्जी को, वो तो आपने इनके पॉलिटिकल करियर को देखकर ही समझ लिया होगा। छोड़कर चली गई। क्या अगला चुनाव सायोनी जीत पाएंगी? आपको क्या लगता है? क्योंकि आंकड़े मैंने बता दिए हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।